विषय है सेफ्टी रूल। और सेफ्टी रूल्स में अपन देखेंगे जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में अपन कितने चैप्टर होते हैं और उनमें कौन कौन से रूल्स हैं। तो सेफ्टी रूल्स में आपको पहले मैं भूमिका बता देता हूँ। पहले अपन ने सेफ्टी रूल्स को थोड़ा सरसरी तौर पे देख लिया है, उसके हिसाब से अपन देखते हैं सेफ्टी रूल्स में। अपन देखिए सेफ्टी रूल्स में क्या क्या है। सेफ्टी रूल्स में अपन पढ़ते हैं रेलवे एक्ट 1989 में अंडर सेक्शन 175 में अपन सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं। तो सेफ्टी रूल्स में क्या है, जनरल रूल्स, सब्सिडरी रूल्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, SWR स्टेशन वर्किंग रूल्स एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन, इसमें ये चीजें हैं। तो अपन ने पहले वाली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि सेफ्टी रूल्स क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं। तो ये मुख्य रूप से ये है कि सेफ्टी रूल्स सेफ ट्रेन ऑपरेशन, सेफ्टी रूल को बनाया गया है सेफ ट्रेन ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन। और ये अपना बता दिया आपको रेलवे एक्ट 1989 के अंडर सेक्शन 175 के अंदर सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, जो अपन बता दिए ये 6 चीजें इसमें है। तो आज अपन मुख्य रूप से जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, सेफ्टी रूल्स अंडर सेक्शन 175 रेलवे एक्ट 1989 के तहत, और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार जो अपन रेलवे एम्प्लॉय को टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके संदर्भ में, उससे आगे अपन चल के देखते हैं। तो आज के विषय में अपन पढ़ेंगे जनरल रूल्स। जनरल रूल्स को मैंने आपको पहले भूमिका के रूप में बता दिया है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा इसको लेकर के चलते हैं। तो जनरल रूल्स के बारे में अपन देखते हैं। सेफ्टी रूल्स के अंदर जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स के अंदर आप देखिए GRS जनरल रूल्स के अंदर अपन क्या देखते हैं। आज अपन जो पढ़ रहे हैं जनरल रूल्स, आज अपना जो जिस टॉपिक पे फोकस है वो जनरल रूल्स के में जो अपना GRS बुक है उसमें चैप्टर कितने हैं और उसमें कौन कौन से रूल्स है और कितने रूल्स दिए गए हैं। तो जनरल रूल्स अपन शुरू में थोड़ा भूमिका तैयार कर लेते हैं। सेफ्टी रूल्स में अपन को क्या क्या है। सेफ्टी रूल्स में देखिए सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं फ्रेम्ड एंड इशू सेफ ट्रेन ऑपरेशन किसके तहत, रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 175 के तहत सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। और ये मुख्य रूप से सेफ ट्रेन ऑपरेशन के लिए, ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। तो आपको बता दिया। अब सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं साधारण तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे जनरल रूल्स GR जनरल रूल्स, सब्सिडरी रूल्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शन और अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन SWR स्टेशन वर्किंग रूल्स और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन। तो ये 1 2 3 4 5 6 मुख्य रूप से 6 चीजें हैं जो सेफ्टी रूल्स के अंदर आती है। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 175 के तहत इनको बनाया गया है। और आज जो अपन मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं क्या, जनरल रूल्स के बारे में। जनरल रूल्स के मुख्य रूप से फोकस कर रहा हूं मैं आपको चैप्टर्स के बारे में ना। तो ये जनरल रूल्स है, तो जनरल रूल्स को आप एक बार साधारण तौर पे देख लीजिए कि जनरल रूल्स इशूड बाई कौन इशू करता है, रेलवे बोर्ड बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेलवे। तो जनरल रूल्स रेलवे बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेलवे। तो जो जनरल रूल्स है इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल जोनल रेलवेज।
ये सभी जोनल रेलवे पे समान रूप से लागू होते हैं। और इट कंटेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेलवे। तो ये इसमें रेलवे बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है मुख्य रूप से। उसके बाद में सब्सिडरी रूल्स वगैरह ये आते हैं। तो और इसके बाद में इट कंटेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द शिप ट्रेन ऑपरेशन रूल्स जो बनाए गए हैं। और ये रूल्स बोल्ड लेटर में दिए जाते हैं। बोल्ड लेटर जो अपनी जीआरएस की बुक है उस बोल्ड लेटर में ये जनरल रूल्स दिए जाते हैं। अभी देखिए बोल्ड रूप में दिए जाते हैं। और अपन जो जनरल रूल्स लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 4.01। तो 4.01 तो जिस मतलब जो पहले दिया हुआ है इसके जो लेटर है उसके लेफ्ट में ये है चैप्टर नंबर। क्या है? जीआरएस का चैप्टर नंबर 4 रूल। तो ये आगे जो दे रखा है ये है रूल नंबर। तो राइट जो डॉट के ये जो डॉट दे रखी है, डॉट के जो राइट हैंड साइड में है वो रूल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में ये चैप्टर नंबर है। तो 4.01 मतलब 4.01 क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। रेलवे का जो स्टैंडर्ड टाइम है 4.01 में है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 में है वो और रूल नंबर 1 में है। तो इस तरह से रूल नंबर और ये चैप्टर नंबर निर्धारित किए गए हैं। और अपन देखते हैं जीआरएस के अंदर, जैसे अभी अपन जीआरएस की बात कर रहे हैं जनरल रूल्स की, तो सेफ्टी रूल्स और ये जनरल रूल्स। तो देखिए ये सबसे पहले कब बनाए गए थे? 1907 में बनाए गए थे। 1907 में बनाए गए थे। इसको बाद में रिवाइज किया गया, मतलब इसका संशोधन और ये हुआ कब? 1929 में इसका संशोधन होता है। उसके बाद में अगला होता है 1976 में। तो अब जो अपन वर्तमान में जो भी रूल पढ़ रहे हैं जीआरएस में, तो वो कौन से पढ़ रहे हैं? 1976 से। जो अभी वर्तमान में जो अपन पढ़ रहे हैं वो 1976 से पढ़ रहे हैं। तो इसी के रूप में जो अपन को ये चैप्टर, आपका मेन फोकस चैप्टर पे करना है। तो आ जाइए अभी जनरल रूल्स का जो जीआरएस बुक का चैप्टर है। आपका मेन कमेंट और डिमांड ये था कि हमको चैप्टर नंबर याद नहीं रहते, और जो लोग जिनको याद रह रहे हैं वो बोलेंगे सीरियल नंबर से याद नहीं रहते। तो अपन को सीरियल नंबर से भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। और रूल्स, आपका डिमांड था कि रूल्स कौन कौन से हों और वो हमको ठीक से याद नहीं रहते, तो वो सारा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक। इसमें प्रारंभिक चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक में आपका रूल है, इसमें कुल 3 रूल है। कितना है? 3 रूल है। फिर है चैप्टर नंबर 2 है रूल्स अप्लाइंग टू रेलवे सर्वेंट जनरली, जो आमतौर पर रेलवे सर्वेंट में लागू होने वाले नियम आमतौर पर। तो इसमें कितने रूल है? 11 रूल है। 11 रूल है। 3 नंबर चैप्टर है सिग्नल्स के अंदर 85 रूल्स है। मतलब ये जो सिग्नल चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें 85 रूल्स है। इस जीआरएस बुक में जो 18 चैप्टर है उनमें 85 रूल्स, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद में आगे देखिए वर्किंग ऑफ ट्रेन जनरली, सामान्य तौर पर ट्रेन का संचालन, इसमें 66 रूल्स है। फिर है कंट्रोल एंड वर्किंग ऑफ स्टेशन। कंट्रोल एंड वर्किंग स्टेशन मतलब कि ट्रेन का कार्य और संचालन। तो ट्रेन का कार्य और संचालन, तो इसके अंदर 23 रूल है। ठीक है, 23 रूल है। फिर है एक्सीडेंट एंड अनयूजुअल अकरेंसेस, मतलब एक्सीडेंट एंड अनयूजुअल अकरेंसेस, एक्सीडेंट एंड असामान्य घटनाएं, इसके अंदर 11 रूल है। फिर आगे देखिए सिस्टम ऑफ वर्किंग, ट्रेन में कौन कौन से सिस्टम ऑफ वर्किंग अपन काम में लेते हैं, किस तरह के सिस्टम ऑफ वर्किंग, इसके अंदर 2 रूल है। फिर है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, 8वां चैप्टर है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है 8 8 16। और 9वां चैप्टर था ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, इसमें भी 16। इसमें पूर्ण ब्लॉक पद्धति, इसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, मतलब ये दोनों में ही समान रूल है। दो है ना, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक, यही मेन रेलवे में ज्यादा इन्हीं 2 को काम में लिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से ये जो चैप्टर नंबर 8 है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तो दोनों में 16 नियम है। अभी देखिए द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, ट्रेन सिस्टम 10वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर है द पायलट गार्ड सिस्टम।
द ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम, द वन ट्रेन ओनली सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑफ वर्किंग दिए गए। देखिए 7वां चैप्टर के अंदर दो सिस्टम ऑफ वर्किंग के दो नियम के अनुसार देखिए 8 सिस्टम ऑफ वर्किंग दिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 8 से लेकर के 13 तक 6 सिस्टम ऑफ वर्किंग अपन को इसके अंदर बताए गए हैं। तो सिस्टम ऑफ वर्किंग यहां तक हुआ आपका। अभी देखिए इसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर 9 नियम है और चैप्टर नंबर अपना द पायलट गार्ड सिस्टम के अंदर 6 नियम है और ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम के अंदर 17 नियम है, टोटल 17 नियम है। और उसके बाद में देखिए द वन ट्रेन ओनली सिस्टम, वन ट्रेन ओनली सिस्टम में 4 नियम है, तो टोटल 4 ही नियम है। और ब्लॉक वर्किंग जो मतलब कि ट्रेन का ब्लॉकिंग है कार्य वो जो है उसका, उसके अंदर 26 नियम है। फिर उसके अंदर परमानेंट वे एंड वर्क्स, रेल पथ और संक्रम में 28 नियम कुल है। फिर उसके बाद में आता है अपना वर्किंग ऑफ ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में कार्य करने के लिए, इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में 11 काम करने के लिए 9 नियम है और अपना ये मिसलेनियस के अंदर केवल 1 नियम है। हाँ, एक और आपका रह गया लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के अंदर 11 नियम है। तो ये टोटल इस तरह से 11 नियम है इसके अंदर। तो देखिए अब टोटल इसका टोटल कितना नियम हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 344 नियम है। इस तरह से करके इनको काउंट करेंगे, टोटल अपना 344 नियम है। तो कितना जीआरएस में कितना नियम है? टोटल 344। अब आपकी बात ये आ गई कि ये नियम को थोड़ा सा अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इनको चैप्टर को सीरियल बाय कैसे याद करना। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है और आपको ऑनलाइन क्लास में थोड़ा पढ़ के, अगर ऑफलाइन क्लास में आप अगर आना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ये रीडिंग करके आएंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से चैप्टर को याद करना। एक सामान्य में कहानी के तौर पे देखिए, चैप्टर को सीरियल बाय याद करने के लिए फिर आपको रूल भी उसी रूप से बता देंगे। तो देखिए सीरियल नंबर पे आप देखिए, एक एग्जांपल के लिए आपको, आप टिकट कहां से इशू कराते हैं? पीआरएस काउंटर पे आप रिजर्वेशन बुक कराते हैं, पीआरएस विंडो काउंटर से। ऐसे याद रखिए, पीआरएस विंडो काउंटर से आप टिकट बुक कराने जा रहे हैं और एक आशा नाम की लड़की है जो अपना पीटीओ लेकर के जाती है। हर रेलवे एम्प्लॉय को पीटीओ इशू किया जाता है। पहले ऑफलाइन पीटीओ इशू किया जाता था, अब अपन एचआरएमएस में इशू करते हैं। तो पीटीओ लेकर जा रही है। उसके बाद में देखिए पीटीओ लेकर जा रही है लेकिन वो गलती से पीटीओ नहीं ले जाकर के बीपीएल कार्ड को लेकर चली गई और वहां से टिकट विंडो पे बुकिंग कलर गुस्सा हो जाता है। इस कहानी को मैं आपको यहां से समझा देता हूं। देखिए पीआरएस विंडो काउंटर। देखिए पीआरएस विंडो काउंटर, पीआरएस विंडो काउंटर। आशा नाम की मैंने आपको लड़की बताई थी, आशा। पीआरएस विंडो काउंटर आशा, एएस एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम। तो एक ये हो गया आशा। फॉलोइंग क्या कर रही है? फॉलोइंग वो क्या लेके जा रही है? मैंने आपको बताया फॉलोइंग पीटीओ लेकर जाएगी। पीटीओ लेके जा रही है। देखिए पीटीओ, यहां पे पीटीओ हो गया। अब देखिए इस तरह से हुआ। उसके बाद में है वो क्या लेके चली गई गलती से? बीपीएल कार्ड लेके चली गई और वहां पे बीपीएल कार्ड देखते ही वो सीसी है वो गुस्सा हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक का झटका लगता है। क्या? इलेक्ट्रिक का झटका लगता है। और उसके बाद में आ जाता है अपना मिसलेनियस आ जाता है। तो आया समझ में? देखिए पीआरएस काउंटर पे, पीआरएस विंडो काउंटर पे आशा फॉलोइंग अपना पीटीओ लेके जा रही है। पीटीओ लेके जा रही है लेकिन वो गलती से बीपीएल कार्ड लगी, बीपीएल और उसको ये। तो इस तरह से अब देखिए हुआ बीपीएल और इलेक्ट्रिक। बीपीएल मतलब बी ब्लॉक वर्किंग, पी परमानेंट वे और लेवल क्रॉसिंग। तो ये हुआ। अब आपको इसी याद से रखिए, आप इस सीरियल से याद रखिए, आपको चैप्टर नंबर सीरियल बाय याद हो जाएगा 1 by 1। अभी देखिए आगे आपको क्या करना है चैप्टर में। आप देखिए प्रारंभिक में 3 रूल है। सबसे बड़ा चैप्टर, आपको बड़ा चैप्टर 3 के आधार पे याद रखना है। और अभी देखिए वर्किंग। अब मैंने 5वें नंबर को जैसे कंट्रोल और वर्किंग और स्टेशन है, मैंने उसको क्या किया 5 को 2 में तोड़ दिया, 2 + 3 मतलब 2 3। तो इसमें टोटल मैंने ऐसे याद रखा है 2 3 नियम है। एक्सीडेंट एंड अनयूजुअल अकरेंसेस। देखिए 2 को मैंने क्या कैसे याद रखा है? 2 1 1 2
तो इसमें टोटल 11 नियम है, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने इसको याद रखा 8 8 16, और इसके अंदर भी दोनों बराबर नियम है। तो इस रूप में थोड़ा सा चैप्टर को आपको याद रखना आसान रहेगा। देखिए लेवल क्रॉसिंग को कैसे याद रखा, लेवल क्रॉसिंग कैसे होता है, ये लेवल क्रॉसिंग है, दो पटरियां जा रही है सीधी, तो मैंने ऐसी लाइन लाइन में सीधा सीधा याद रख दिया, तो ये सीधा सीधा 11। तो अभी देखिए चैप्टर नंबर 2 में 11 नियम है, और चैप्टर नंबर 6 एक्सीडेंट में 11 नियम है, और लेवल क्रॉसिंग में 11 नियम। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 11 नियम है। तो आपको देखना 2 को ऐसे लिखा जाता है, अगर पटरियां ऐसे सीधी नहीं रहेगी, थोड़ी सी भी ऐसे टेढ़ी चली जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने 11 नंबर याद रखा। और लेवल क्रॉसिंग में पटरी ऐसी होती है, तो मैंने इसको याद रखा। तो वर्किंग ऑफ ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड, देखिए इलेक्ट्रिफाइड में क्या सबसे डेंजर चीज क्या है, इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन तो डेंजर है। अगर मतलब कि 225 kV वहां पे इलेक्ट्रिक रहता है, अगर वो उसमें कुछ डिस्टरबेंस होगा, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तार टूट जाएगा, तो बहुत डेंजर है। तो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन नो 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 नो, इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन के अंदर नो नो। तो यहाँ पे मैंने 9 नियम इस तरह से याद रखा है। मिसलेनियस में एक नियम है, टोटल हो जाते हैं 344 नियम। तो ये हुए जीआरएस के चैप्टर। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, तो क्या इसके बाद में ये अपना है अपेंडिसेस है, जो अलग अलग रेलवे और स्वरूप के हिसाब से, जोनल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट ये हो सकता है, तो वो अपन सब्सिडी रूल्स के अंदर देख लेंगे। तो धन्यवाद, आज का विषय खत्म होता है यहाँ पे।